दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे अपने शब्द बदलकर हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। Yes, the video was about change your words to change your world. I am a strong believer of it and every day I apply this in my life. चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, I always use some positive words to make my mind positive. और आज इसी को प्रूव करने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी जिनका नाम है थॉमस एडिसन। आप सभी ने उनका नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन। वैसे हम थॉमस एडिसन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उनकी मदर की और उनके शब्दों के चुनाव की। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शी यूज्ड टू चूज। जब थॉमस एडिसन पैदा हुए थे तो उनका सिर दूसरे बच्चों से थोड़ा सा बड़ा था और इसीलिए कई लोगों ने उनकी मदर से आके कहा कि आपका बेटा शायद एबनॉर्मल है। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी माँ से यह कहा जाए कि उसका बच्चा एबनॉर्मल है तो कैसा फील होगा? दुख होगा, परेशानी होगी। लेकिन नहीं, थॉमस की मदर को ऐसी चीजों में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो गलत शब्दों में बिलीव ही नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने सबसे ये कहा कि नो, माई सन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आगे चल के जब थॉमस को एडमिशन कराया गया स्कूल में, तब उस समय थॉमस के कुछ टीचर्स ने ये सोचा कि शायद हाँ ये एबनॉर्मल है तो इसे समझ तो आता ही नहीं होगा। इसीलिए थॉमस की प्रिंसिपल ने एक नोट लिख के थॉमस की मदर के नाम पे भेजा, जो कि थॉमस के हाथ ही भेजा गया था। थॉमस की मदर ने जैसे ही उस नोट को खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि योर सन इज एबनॉर्मल, वी कैन नॉट टीच हिम, प्लीज कीप हिम एट होम। इसे पढ़ के थॉमस की मदर की आंखों में आंसू आ गए। इस बात पर थॉमस ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप किस लिए रो रही हैं? तो थॉमस की मदर ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं बेटा, क्योंकि इसमें लिखा है योर सन इज सो ब्रिलियंट दैट वी कैन नॉट टीच हिम, कीप हिम एट होम। तो कल से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, वो साइंटिस्ट जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से एक हैं, वो कभी स्कूल ही नहीं गए और 12 साल की उम्र में थॉमस ने अपना पहला आविष्कार किया था। कुछ समय बाद की बात है, थॉमस की मदर बीमार थी। उनकी अलमारी में थॉमस को चेक कर रहे थे तो उन्हें वही नोट उनके हाथ लगा जिसमें लिखा था योर सन इज एबनॉर्मल। उसे पढ़ के थॉमस बहुत रोए। और थॉमस अपनी बायोग्राफी में बताते हैं, जस्ट चेंज ऑफ वन वर्ड बाय माई मदर चेंज्ड माई वर्ल्ड। थॉमस की माँ को शुरू से बिलीव था, चाहे दुनिया कितना भी नेगेटिव और गलत शब्दों का उपयोग उनके बेटे के लिए करे, लेकिन नहीं, उनके लिए वो हमेशा से ब्रिलियंट था और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल। Yes, this is how you can change your world by changing your words. ऐसे ही एक बार मेरी बेटी ने आके मुझसे कहा कि मम्मा, मेरी क्लास में किसी बच्चे ने मुझे चिढ़ाते हुए दूसरे बच्चों से कहा, देखो देखो इस बोर्ड पर लिखा है she is mad। दोस्तों, हम अपने बच्चों को घर पे बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो स्ट्रांग बने, लेकिन दोस्तों बाहर की दुनिया की जबान हम नहीं रोक सकते। तो कितने सारे अच्छे शब्द अगर हम अपने बच्चों के दिमागों में भर दें ताकि कुछ गलत शब्द उनके दिमाग में जाए ही ना, तो उनकी दुनिया बदल सकती है। इस बात पर मैंने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, कल उसी बच्चे से, उसी फ्रेंड से अपनी जाकर कहना कि जिस बोर्ड पर आपने कहा था लिखा है शी इज मैड, उस पर आपने जाकर कहना कि लिखा है शी इज अ रॉक स्टार। क्योंकि बेटा, मैड का मतलब होता है रॉक स्टार। और अगले दिन जाकर मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि यहाँ लिखा है शी इज अ रॉक स्टार, और आज वो अपने आप को रॉक स्टार ही कहती है। दोस्तों, हम किसी की जबान नहीं रोक सकते, पर शब्द हमारा सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट, हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बस एक बार आप ये सोच लीजिए कि किसी भी नेगेटिव वर्ड का मीनिंग आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या सोचते हैं। मैड का मतलब रॉक स्टार, एबनॉर्मल का मतलब ब्रिलियंट। जस्ट चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड।
stay motivated, keep others motivated too. For that, please like, share, and subscribe.